बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू हुआ है, वही ठीक नहीं हो रहा। तो खैर आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं सुबह नाश्ते से। और आज फिर हमारे घर में बन रहे हैं पराठे, लेकिन आज बन रहे हैं मेरे मोस्ट फेवरेट आलू वाले पराठे। तो इसके लिए आलू मैंने रात को ही बॉईल करके और इनको मैश करके रख लिया था, क्योंकि सुबह सबने ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए टाइम नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात को ही बॉईल करके और मैश करके रख लूँ। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ज़्यादा सारी कट करके इसके ऊपर ही डाल दी थी, और ये मैं अब आपको चम्मच से नीचे दिखा रही हूँ। और धनिया भी अलग से बना के रख लिया था, और अच्छी तरह से धो के वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ में स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ नमक, हस्बे ज़रूरत लेना है जितना आप चाहते हैं, और रेड मिर्च ली है, और धनिया पिसा हुआ क्रश किया हुआ लिया है, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। तो सूखा धनिया है, और हल्का सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, बहुत हल्का सा, टेस्ट के लिए, सिर्फ फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। और उसके अलावा हम इसमें अनारदाना वगैरह ऐड नहीं करते। तो धनिया मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और दूसरी तरफ मैं हरी चटनी बना रही हूँ, तो इसके साथ वो तो मस्ट होती है। और ये देखें जी, मटेरियल इसका रेडी हो गया। तो इसके अब हम पराठे बना लेंगे। छोटे छोटे मैंने पेड़े कर लिए हैं पहले ही। तो इसके पराठे बना लेने हैं, और आज मैं आपको बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हमेशा दिखाती हूँ, तो आज मैं सिर्फ आपको खाते हुए ही दिखाऊंगी। और मैं तो जी खा रही हूँ, और आप में से किसी ने खाना है तो वो भी जल्दी से आ जाए। इसके बाद लॉन्ड्री करके गई थी हेल्पर, तो कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, और मौसम की वजह से अब तो एक ही दिन में ड्राई ही नहीं होते, 2-3 दिन लग जाते हैं ड्राई होने में। तो ड्राई हुए, और उसके बाद मैं अब इनको फ़ोल्ड कर रही थी। काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, काफ़ी सारे वॉश हुए थे, और इसलिए फ़ोल्डिंग में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो ऐसे बोरिंग काम करते हुए इंसान कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है, और मैं भी ऐसे कामों के टाइम कुछ ना कुछ सोच ही रही होती हूँ, और इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं ये सोची थी, मैंने ये इससे फोल्डिंग से पहले एक चीज़ पढ़ी थी, तो मैं वही आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उसी के बारे में ही मैं सोची थी। वो ये था कि इंसान जिस चीज़ का इरादा कर लेना और सोच ले कि ये मैंने करना ही करना है, तो बस फिर वो एक ना एक दिन उसको उसमें सक्सेस मिल ही जाती है। और कभी कभार बीच में फेड अप हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि बस छोड़ दो, ये नहीं होगा हमसे। लेकिन अगर हम ये सोचें ना कि एक दिन तो ये हो ही जाएगा, तो वो फिर इंसान उसके पीछे लगा ही रहे, तो एक दिन उसको वाकई में वो काम उसका हो जाता है, उसको सक्सेस मिल ही जाती है। तो ये सब मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं और मेरे साथ के बहुत सारी और मेरी बहनें भाई हैं, जिन्होंने अपने न्यू चैनल बनाए हैं, और वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हो रहे या अभी तक ग्रो नहीं कर रहे। तो मैं कभी कभार मैं भी फेड अप हो जाती हूँ, वो भी यकीनन हो जाते होंगे कि बस छोड़ दो, क्या है, हमें कोई सक्सेस तो मिल नहीं रही। तो लेकिन यह है कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे, और तो एक ना एक दिन ये जो है हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और हमें भी एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यही सोचते सोचते मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके थे, और साथ ही मेरी कज़न आ चुकी थी। उनका चॉपर ख़राब हो गया था, और उसने कोफ्तों के लिए मटेरियल बनवाना था, सारी मिक्सिंग करवानी थी। तो उसको फिर मैं कीमा वगैरह बना के और उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके दे रही थी। और मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको बताया था कि कोफ्तों का ये सामान किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से कोफ्ते बनाए जाते हैं, तो मैंने आपको बना के दिखाए थे। अगर आपने देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं ये कह रही थी कि मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, और मेहनत और हिम्मत अगर रखेंगे ना, तो एक ना एक दिन हमारे रास्ते भी हम बन जाएंगे, और हम अपनी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो जो न्यू यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह से, उनके लिए ये थोड़ी सी मोटिवेशन भी है, और मेरे लिए ख़ुद के लिए भी है। तो इसी तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और ये बन चुका है कोफ्तों का सारा सामान, और इससे अब कोफ्ते बना लेंगे। तो वो तो अब खुद ही वो घर जाके बना लेगी। मेरा काम सिर्फ इतना ही था। अब मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। बच्चों के लिए जो फ़्राइज़ हैं वो बिल्कुल मैं सिंपल ही बनाती हूँ, उसमें कोई मैदा, कोई बेसन वेसन ऐड नहीं करती। जस्ट पोटैटो को कट करके और उस पे हल्का सा नमक लगा के, और इसी तरह से मैं उसको ऑयल में फ्राई कर देती हूँ। और यही शौक़ से खाता है, उमर भी खाता है, अब तो हानिया भी माशाल्लाह से खाती है।
तो ये दोपहर का टाइम है और बच्चों को इस टाइम फ्राइज़ बना के दे रही थी, और समन और आंटी कहीं गए हुए थे और मेल हजरात सारे ऑफिस गए हुए थे, तो मैं और बच्चे ही घर पर थे। तो जी फ्राइज़ तैयार हैं, जिसको खाना हो आ जाए। और हम तो खा रहे हैं, उमर खा रहा है और साथ में हानिया को खिला रही हूँ। और आज हमारे घर में बनने लगा है साग, जो कि सर्दियों में हर घर में ही बनता है, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है और कुछ मेरी तरह से कम कम ही खाते हैं। तो वैसे तो मैं शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, तो मैं बल्कि इनको कहती थी, अपनी मदर इन लॉ और सबको कहती होती थी कि आप लोग ये क्या खाते हो, ये तो चारा होता है। तो हमारे घर में बहुत ही कम बनता होता था, अम्मी सिर्फ अपने लिए ही बनाती थी। तो लेकिन अभी शादी के बाद आंटी बनाती हैं बहुत मज़े का, जिस तरह से बनाती हैं मैं। और दूसरा ये भी है कि जहाँ पे इंसान रहता हो ना, तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता उनके आदतें हमारे में आने लगती हैं। तो अब ऐसा ही हो गया है, काफ़ी चीज़ों में मेरी आदतें सेम ऐसी हो गई हैं अपने ससुराल जैसी। तो साग भी मैं खाने लग गई उनके साथ। आंटी अब साग बना रही थी, और ये जो इसको क्या कहते हैं, डंडल मोटे मोटे वो इनको भी छील के तो फिर वो कट करती हैं। दूसरी तरफ ये पालक और बाथू उन्होंने कट कर लिया था, और ये देखें जी मैं बाथू आपको उसके पत्ते ढूंढ ढूंढ के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो भी बीच में डालने हैं। और ये भी उन्होंने कट कर लिया था, तो अब वो बनाने लगे हैं। साग वैसे आंटी ही बनाती हैं, आप भी कहते होंगे कि मोस्टली चीज़ें आंटी बनाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अपने ही हाथ की पसंद है, तो वो इसलिए वो खुद ही बनाती हैं। तो साग भी उनको अपने हाथ का ही पसंद है, तो ये साग को बहुत अच्छी तरह से पालक वगैरह को सब चीज़ों को वॉश कर रही हैं। तो धुलवाती भी मेरे से नहीं है, क्योंकि उनका वहम नहीं ख़त्म होता, बहुत अच्छी तरह से वो खुद ही वॉश करती हैं। और साग जो है वो ऊपर रख दिया है हल्की आंच पे, उसका खुद का ही पानी निकलेगा और वो उसी में ही पकेगा। तो पालक और बाथू जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो साग रख दिया है एक दफ़ा, और वो पक रहा है। और ये जब वो थोड़ा सा गल गया तो उसमें पालक और बाथू ऐड कर दिया है, और ये भी अब जब पक जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। और हाँ, सब्ज़ मिर्चें इसमें काफ़ी सारी ग्राइंड करके डाली थी, रेड मिर्च नहीं डालती आंटी, ना डालने देती हैं। सिर्फ जो ग्रीन चिलीज़ है ना, उन्होंने वही काफ़ी सारी ग्राइंड करके इसमें डाल दी थी, तो उसका क्लिप लेना मैं भूल गई, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। और ये देखें अपने ही पानी में पक रहा है, अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। जब अच्छी तरह से गल जाएगा, पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसको हम उतार लेंगे और उसके बाद इसको चंगा घोटा लगाएंगे। हाँ, मेरा मतलब है कि अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। इसको वैसे बोलते तो पंजाबी में घोटा ही है, तो बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा आटा ऐड करना है। आटा ऐड इतना करना है कि जितना ये साग है ना, तो इस हिसाब से 1 कप आटा ऐड करना है। कुछ लोग आटा ऐड नहीं भी करते, लेकिन हम करते हैं। उससे ये कि थोड़ा स्टिकी सा बन जाता है और बड़ा मज़े का लगता है। तो उसके बाद मैं ये तड़का लगा रही हूँ, और तड़के में मैंने ऑयल लिया, क्योंकि मक्खन बाद में डालेंगे, तो इसलिए पहले मैं ऑयल से ही तड़का लगाती हूँ। और जो है प्याज इसमें ऐड कर लेंगे और उनको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। और जब ये हो जाएंगे तो उसमें हमने अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तो उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है। और लहसुन, नमक और मिर्च आपने चेक कर लेनी है। अगर नमक कम है तो वो भी ऐड कर देना है, जितना कम है उतना ही। और अगर मिर्च कम है तो आपने सब्ज़ मिर्चें लेके उनको ग्राइंड करके तो वो ही इसमें ऐड करनी है। तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, तो उसमें मुझे बाद में डांट भी पड़ी थी। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सब्ज़ मिर्च ही इसमें ऐड करनी है, उसको ग्राइंड करके। ठीक है जी, तो ये हो गया है हमारा, ये फ्राई हो गया है प्याज श्याज। अब हम इसमें सारा साग उंडेल देंगे इस बर्तन में। और उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह से पकने देना है। ये नहीं कि बस हिलाया और उतार लिया, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसमें आटा मिला होता है ना, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, क्योंकि इसके छींटे इतनी दूर दूर तक जाते हैं, मुंह पे भी गिरते हैं, हाथों में भी गिरते हैं। तो हल्की आंच पे इसको, हल्की आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे इसको पकने देना है। तो साथ ऊपर ढक के और बड़ी एहतियात से आपने इसको हिलाना है, हिलाते भी रहना है ताकि नीचे ना लगे। ये देखें जी, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इसको आपने देखना है और इसी तरह से ही करना है। ठीक है,
अभी तो नहीं ना गिर रहे, ये देखे बाद में ये इसके देखे छींटे कहाँ तक आ रहे हैं बाहर तक। तो ऐसे ही हल्का सा ढक्कन हटा के और वहीं से ही हल्का सा हिला देना है ताकि नीचे ना लगे, नीचे से हिला देना है। और ये तैयार हो गया। इसके ऊपर मक्खन डाला है हमने, और ये देखिए इतना सारा मक्खन जो है ना ये शेब भाई ने डाला है, इतना मैं तो नहीं खा सकती तो मैंने कहा था मैं आपकी प्लेट दिखाऊंगी ज़रूर अच्छा, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग में मकई का आटा गूंद रहे हैं क्योंकि रात को तो दूसरी रोटी ही खाई थी सबने। तो मकई के आटे के पराठे फिर बनते हैं, मतलब ऑयल वाली रोटियां बनती हैं, तो इसलिए सारे वही खाते हैं साग के साथ सुबह सुबह। तो मैं नहीं खाती, मैं तो सादा रोटी ही खाती हूँ, तो बाकी सबकी बन रही है। तो ये देखिए जी, प्रैक्टिस इसे कहते हैं, प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस है ना माशाल्लाह से अच्छी सी बन गई है, मेरे से ऐसे नहीं बनती। तो ये बन गई है मकई की रोटी। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत सारा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।